बैट बॉल के घमंड में चूर चूर इंग्लैंड के बल्लेबाज ने बीच मैदान में किया जोरदार हंगामा। रोहित की गैर मौजूदगी में भारत के खिलाड़ियों से उलझा, लेकिन गिल, सरफराज और ध्रुव जुरैल ने मैदान पर ही रुला दिया। बीच मैच के दौरान ही आखिर क्यों हुआ बवाल समझाने नहीं आते बुमराह तो बढ़ जाती बात। शांत रहने वाले अश्विन का भी क्यों अचानक भड़क गया गुस्सा। बीच मैदान पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भारत के गेंदबाजों ने ऐसा क्या किया कि भड़क गया इंग्लैंड के बल्लेबाज का गुस्सा। सालों बाद बड़ा बवाल होते रह गया। अगर विराट कोहली होते तो खड़ी हो जाती इंग्लैंड की खटिया। कभी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज घमंड में चूर चूर रहते थे, लेकिन इस बार इंग्लैंड के सबसे काबिल बल्लेबाज ने कुछ ऐसा बवाल किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जिस खिलाड़ी को विराट कोहली अपने दोस्त के जैसा समझते हैं, रोहित शर्मा भी जिसे पूरा सम्मान देते हैं, वही खिलाड़ी जब रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारत के जूनियर खिलाड़ियों से भिड़ गया तो चारों तरफ बवाल मच गया। पांचवें टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुरुआत में जिस तरह के झटके इंग्लैंड को लगे, उसको देखते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बौखलाहट तो समझा जा सकता है, लेकिन जिस खिलाड़ी ने भारत के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की, उससे कभी भी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो ऐसा करेगा। लोग कह रहे हैं कि शुक्र है विराट भाई नहीं थे, नहीं तो मैदान पर ऐसा हंगामा होता जिसके बारे में इंग्लैंड के कप्तान ने भी कल्पना नहीं की होती। दरअसल तीसरे दिन जैसे ही पारी की शुरुआत हुई, भारतीय गेंदबाजों ने तुरंत दबाव बनाना शुरू किया और देखते ही देखते इंग्लैंड को झटके पर झटका लगता गया। इंग्लैंड का जो भी बल्लेबाज मैदान पर आ रहा था वो रन बनाने के लिए तरस रहा था। भारत की स्पिन गेंदबाजी के आगे घुटने टेक रहा था। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के दोनों ओपनरों को पहले पवेलियन की राह दिखाई और उसके बाद तो उनकी आग उगलती हुई गेंद ने इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। लगातार गिर रहे विकेट को देखते हुए इंग्लैंड का दिमाग खराब हो रहा था। उसे अपना बेसबॉल याद आ रहा था। लाख कोशिश के बावजूद इंग्लैंड के बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे थे और इसीलिए उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। फिर जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वही हुआ और जॉनी बेयरस्टो जैसे खिलाड़ी मैदान पर भड़क गए। आपको बता दें, जॉनी बेयरस्टो ने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर ताबड़तोड़ रन बनाए थे और चौके छक्के लगाए थे। अश्विन ने शुरुआत में गजब की गेंदबाजी की, लेकिन इसके बावजूद जॉनी का बल्ला नहीं रोक पाए और यही वजह रही कि धीरे धीरे जॉनी बेयरस्टो अश्विन पर हावी होते चले गए। लेकिन तभी वो किसी बात को लेकर कीपिंग कर रहे ध्रुव जुरैल से बात करने लगे, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि दोनों आपस में ही भिड़ गए। फिर क्या था, सरफराज खान और गिल ने जॉनी बेयरस्टो को घेर लिया। दोनों के बीच तू मैं होने लगी थी और जॉनी बेयरस्टो ने खिलाड़ियों से पूछा कि तुमने कितना शतक लगाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गर्मा गर्म बहस को किसी तरह से जसप्रीत बुमराह ने शांत कराया, तब जाकर बवाल कम हुआ। लेकिन जिस तरह से जॉनी बेयरस्टो ने यह हरकत की, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जॉनी बेयरस्टो वो खिलाड़ी हैं जिन्हें काफी अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। आईपीएल में वो कमाल की बल्लेबाजी करते दिखाई देते हैं और भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है, मगर इसके बावजूद उनका भड़कना वाकई में हैरान करने वाला था। लेकिन इंग्लैंड की बौखलाहट को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे थे। यही बात इंग्लैंड को शायद चुभ रही थी और जब इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतर रहे थे तो अपना आपा खो रहे थे। लेकिन जॉनी बेयरस्टो को भड़कने की सजा भी आगे कुछ ओवर में मिल गई। जब उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को शॉट लगाना शुरू किया तो जसप्रीत बुमराह ने तुरंत गेंदबाजी में बदलाव किया और कुलदीप के हाथ में गेंद सौंप दी। फिर क्या था, कुलदीप यादव को भी जॉनी बेयरस्टो टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन एक बेहद खूबसूरत गुगली पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और पवेलियन की राह देखते बने। लेकिन जिस दौरान वो आउट हुए और पवेलियन जा रहे थे, शुभमन गिल ने एक बार फिर उनके मजे लिए और शायद उन्होंने कहा कि शतक का काम पूरा हो गया, जिसके बाद जॉनी बेयरस्टो मुनमुनाते हुए पवेलियन लौट गए। सालों पहले इस तरह का खेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ देखने को मिलता था, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इस तरह की हरकत करने लगे हैं। रोहित शर्मा किसी कारणवश मैदान से बाहर थे और उनकी जगह पर बुमराह कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों, जिस तरह से जॉनी बेयरस्टो ने भारत के खिलाड़ियों के साथ तू मैं की और गिल ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या ये ठीक है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।